सो हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर अभिषेक गर्ग, एमबीबीएस फ्रॉम जीएमसी फिरोजाबाद। तो कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई लिखाई? उम्मीद करता हूँ अच्छी चल रही होगी। तो मेन बात अपन ने क्या बात की, सेक्सुअल जुरिस्प्रूडेंस अपनी यूनिट चल रही है और सेक्सुअल जुरिस्प्रूडेंस यूनिट के 4 चैप्टर हैं: इंपोर्टेंस, वर्जिनिटी, डिलीवरी, अबॉर्शन, इन्फेंट डेथ एंड चाइल्ड अब्यूज और आपका सेक्सुअल ऑफेंस। तो बाकी 3 चैप्टर अपन ने देख लिए हैं, उनके लेक्चर प्लेलिस्ट में अपलोडेड हैं, अगर किसी ने नहीं देखे हो तो ना। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जैसा कि पहले भी बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर अपन देख रहे हैं सेक्सुअल ऑफेंस। तो बात करते हैं सेक्सुअल ऑफेंस की। देखो, सेक्सुअल ऑफेंस से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है सेक्शन 63 बीएनएस से ना, तो इसको जरूर से देखना है, ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ध्यान रखना ना। और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आती है यहाँ पे, सोडोमी, बक्कल कोइटस, लेस्बियनिज्म, बेस्टियलिटी, इन पे शॉर्ट नोट्स भी बन सकते हैं, ध्यान रखना है। सेफ किट पढ़ेंगे अपन, सेफ किट पे शॉर्ट नोट्स बन सकते हैं, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। तो अपन अभी बात कर रहे हैं किसकी? सेक्सुअल ऑफेंस की। तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, सेक्सुअल ऑफेंस, ऑफेंस वर्ड का मतलब क्या होता है? अपराध। तो सेक्स से संबंधित कोई अपराध है अपन बात करें तो वो है सेक्सुअल ऑफेंस, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। तो क्लासिफिकेशन देखें सेक्सुअल ऑफेंस का, तो ध्यान रखना 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे सेक्सुअल ऑफेंस को: नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस, अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस और आपका पैराफिलिया या फिर सेक्स लिंक्ड ऑफेंसेस। सबसे पहले बात करें नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस। नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस का मतलब ऑर्डर ऑफ नेचर के काम हुआ हो, मतलब है ना, इन ऑर्डर ऑफ नेचर। भाई नेचर के अकॉर्डिंग क्या होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स में? पेनिस का वजाइना में इंटरकोर्स होता है, यही तो एक नॉर्मल प्रोसेस है, पेनिस का वजाइना में इंटरकोर्स होना, यही तो होता है, मतलब ऑर्डर ऑफ नेचर अपन बात करें ना। तो जब पीनो वजाइनल इंटरकोर्स हुआ है, पेनिस वजाइना में इंसर्ट हुआ है, तो वो एक नेचुरल कंडीशन है, मतलब वो, और तो वो नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस में आएगा ना। लेकिन अगर पेनिस वजाइना में इंसर्ट ना होकर के और कहीं पे इंसर्ट हुआ है, लाइक एनस, माउथ, है ना, यूरेथ्रा या और किसी बॉडी ओरिफिस में, तो वो हो जाएगा अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस, है ना। तो इसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे अपन, सोडोमी, बक्कल कोइटस, बहुत सारे पढ़ेंगे डिटेल में, ध्यान रखना इस प्रकार से। फिर एक होता है पैराफिलिया या सेक्स लिंक्ड ऑफेंसेस। पैराफिलिया या सेक्स लिंक्ड ऑफेंसेस में कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता। देखो, नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस में तो क्या हो रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, पेनिस वजाइना में इंसर्ट हो रहा है। अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स, अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस जो होता है ना, इसमें भी सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, लेकिन पेनिस वजाइना में इंसर्ट ना होकर के यूरिथ्रा, एनस या माउथ में इंसर्ट हो रहा है, या और किसी बॉडी ओरिफिस में इंसर्ट हो रहा है ना। लेकिन पैराफिलिया या सेक्स लिंक्ड ऑफेंसेस में सेक्सुअल इंटरकोर्स ही नहीं होता है ना। तो इसमें होता क्या है फिर, ये किस तरीके का सेक्सुअल ऑफेंस है? मान लो आप किसी कपल को सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हुए देख रहे हो, है ना, आप जो है अपने क्लोथ को उतार करके पब्लिक प्लेस में घूम रहे हो, इस तरीके के पॉइंट्स आते हैं यहाँ पे पैराफिलिया में। तो ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे, पैराफिलिया के बहुत सारे टाइप्स होते हैं ना। तो क्या बात आपको समझ में आ गई? सेक्सुअल ऑफेंस का मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स से संबंधित जो अपराध किए जाते हैं, फोर्सफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स होते हैं, रेप केस अपन पढ़ेंगे इसमें, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो ये सारे सेक्सुअल ऑफेंस होते हैं, ठीक है। नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस का मतलब पेनिस का वजाइना में इंटरकोर्स हुआ है, इंसर्शन हुआ है। अननेचुरल का मतलब वजाइना के अलावा और कहीं पेनिस का इंसर्शन हुआ है ना। और पैराफिलिया या सेक्स लिंक्ड ऑफेंसेस में सेक्सुअल इंटरकोर्स ही नहीं होता, और बहुत सारी सेक्स से संबंधित चीजें होती हैं इसमें, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। तो अभी अपन बात कर रहे हैं किसकी? रेप की, है ना। देखो, इन्होंने लिखने को तो रेप लिख दिया यहाँ पे नेचुरल में, लेकिन एक्चुअल में रेप केवल नेचुरल हो जरूरी थोड़ी ना है ना। रेप में जरूरी थोड़ी ना है कि पेनिस का वजाइना में इंसर्शन होगा। रेप करने वाले तो भाई कुछ भी कर सकते हैं, वो जरूरी थोड़ी ना पेनिस को वजाइना में इंसर्ट करेंगे ना, और कहीं भी इंसर्शन हो सकता है उसमें, तो ध्यान रखना इस प्रकार से ना। तो रेप जो होता है वो जरूरी नहीं है कि नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस में ही आए, अननेचुरल में भी आ सकता है, वो ध्यान रखना इस प्रकार से। और आ सकता है क्या, मोस्टली रेप अननेचुरल में ही आते हैं, वो ध्यान रखना इस प्रकार से, आपको पता ही तो है ना। तो अब अपन बात कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट, रेप। तो रेप के लिए आता है यहाँ पे सेक्शन 63 बीएनएस। आपको जब हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था तो उसमें बताया भी था कि बीएनएस जो होता है ना, वो डेफिनेशन और पनिशमेंट दोनों देता है। बीएनएसएस प्रोसीजर देता है और बीएसए जो है वो कोई एविडेंस देता है, ये बात आपको बताई थी। तो बीएनएस जो होता है वो डेफिनेशन देता है, तो पनिशमेंट भी देता है। तो ध्यान रखना है सेक्शन 63 बीएनएस डेफिनेशन ऑफ रेप देता है, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। तो डेफिनेशन ऑफ रेप के लिए आता है सेक्शन 63 बीएनएस। देखो, सबसे पहले रेप जो होता है ना, वो एक लीगल टर्म है, वो कोई मेडिकल टर्म नहीं है। मेडिकल टर्म फॉर
रेप बनेगी नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस, है ना। तो रेप जो है एक लीगल टर्म है, कोई मेडिकल टर्म नहीं है। मेडिकल टर्म क्या है रेप के लिए? नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस अपन बात करें तो ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। तो रेप की डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन में 4 पॉइंट्स आते हैं यहाँ पे। पीमा से आप याद रख सकते हो, PIMA। पी से पेनिट्रेशन ऑफ पेनिस इनटू वेजाइना, यूरिथ्रा, एनस, माउथ और एनी बॉडी ओरिफिस। आई से इंसर्शन ऑफ एनी फॉरेन बॉडी, एनी फॉरेन पार्टिकल या एनी बॉडी ऑब्जेक्ट इनटू एनी बॉडी ओरिफिस ऑफ द फीमेल, वेजाइना, यूरिथ्रा, एनस और माउथ। एम से मैनिपुलेट्स एनी बॉडी पार्ट ऑफ द वुमन टू कॉज पेनिट्रेशन। और ए से अप्लाइंग माउथ टू वेजाइना, यूरिथ्रा, एनस और मेकिंग हर टू डू सो। तो मैंने बात अपन ने क्या बोला? पी से है पेनिट्रेशन, पेनिस का इंसर्शन करना वेजाइना में, यूरिथ्रा में, एनस में, माउथ में या और किसी बॉडी ओरिफिस में, वो रेप है ना। इंसर्शन करना किसी भी बॉडी ऑब्जेक्ट का, फिंगर डाल रहे हो आप या पूरा हाथ डाल रहे हो या कुछ भी अपन बात करें आप इंसर्ट कर रहे हो फीमेल के किसी भी बॉडी ओरिफिस में, वो भी रेप है। कोई फॉरेन बॉडी पार्टिकल डाल रहे हो, आयरन रोड डाल देते हैं, आपने सुने होंगे कांड कई सारे, है ना। तो आयरन रोड्स वगैरह डाल रहे हो, कोई भी फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स डाल रहे हो आप फीमेल के किसी भी बॉडी ओरिफिस में, वेजाइना, यूरिथ्रा, एनस, माउथ में, तो वो रेप है। ध्यान रखना ना। फीमेल के किसी भी बॉडी पार्ट को मैनिपुलेट्स कर रहे हो, मैनिपुलेट्स का मतलब तोड़ना मरोड़ना, तो ध्यान रखना है पेनिट्रेशन करने के लिए, तो वो भी रेप है। अप्लाई कर रहे हो अपना माउथ फीमेल के प्राइवेट पार्ट्स में, वेजाइना में, एनस में, यूरिथ्रा में, या उसको माउथ को अपने प्राइवेट पार्ट्स में अप्लाई कर रहे हो, वो भी अपन बात करें रेप है ना। तो ये सारे रेप की डेफिनेशंस हैं। अपन बात करें तो सिर्फ पेनिस का इंसर्शन होना ही रेप नहीं होता, रेप में बहुत सारी चीजें आती हैं, आप देख सकते हो। ध्यान रखना इस प्रकार से बहुत सारे नियम है। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कह दिया है, इवन टच भी कर दिया ना, अगर बैड टच, तो बैड टच भी कर दिया फीमेल को अपन बात करें तो, या जेनिटल पार्ट से फीमेल के जेनिटल पार्ट को टच कर दिया मेल ने, ठीक है ना। मेल ने अगर अपने जेनिटल पार्ट से फीमेल के जेनिटल पार्ट को टच भी कर दिया तो भी रेप मान लिया जाएगा उसको। निर्भया कांड जो हुआ था 2012 में, उसके बाद से डेफिनेशंस चेंज हुई हैं। पहले रेप की डेफिनेशंस अलग हुआ करती थी, लेकिन बाद में चेंज हुई है डेफिनेशंस, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो मेन बात अपन ने क्या बात की इस प्रकार से, ये जो भी काम अपन ने बोले हैं ना, ये इनवैलिड कंसेंट से होने चाहिए ये सारे, है ना। अगर फीमेल की कंसेंट है फिर तो अपन बात करें नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो, फिर तो अपन बात की कोई रेप केस बनता ही नहीं अगर फीमेल की कंसेंट है वो। लेकिन मान लो अगर फीमेल की कंसेंट नहीं है या इनवैलिड कंसेंट है, तो फिर रेप केस में फाइल होगी। ये चीजें ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। तो इनवैलिड कंसेंट का मतलब, तो रेप केस कब कब फाइल होगा? जब ये सारे काम या तो आपने फीमेल की कंसेंट लिए बिना किए हो, या फिर अगर फीमेल की कंसेंट भी ली है तो ध्यान रखना अगेंस्ट विल, उसकी इच्छा के बिना कंसेंट थी, है ना। विदाउट कंसेंट, कंसेंट के बिना किया तो रेप है, ठीक है ना। कंसेंट ऑब्टेन्ड ड्यू टू फियर ऑफ डेथ और हर्ट, उसको बंदूक की नोक से कंसेंट ली गई है, बंदूक दिखा कर कंसेंट दे हमें, है ना। तो ध्यान रखना मौत के डर से उसने कंसेंट दे दी, तो वो भी अपन बात करें इनवैलिड कंसेंट है, ठीक है ना। और कंसेंट ड्यू टू मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स और इंपर्सोनेशन और फ्रॉड, है ना। तथ्यों की गलत पुष्टि की आपने, है ना। आपने कोई मतलब एक तरीके से कहें तो तथ्यों की गलत पुष्टि, समझ रहे हो, फ्रॉड कर दिया, कोई धोखा कर दिया फीमेल के साथ, है ना। बताया गया था उसका हस्बैंड है वहां पे, लेकिन हस्बैंड की जगह किसी और को बिठा दिया आपने, तो वो रेप हो सकता है, रेप है वो, ध्यान रखना इस प्रकार से। कंसेंट गिवन ड्यू टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, इंटॉक्सिकेशन और स्टूपिफाइंग सब्सटेंस, ना ध्यान रखना। नशे में थी फीमेल, इंटॉक्सिकेशन का मतलब क्या होता है? नशे में थी फीमेल, कुछ सब्सटेंस आपने खिला दिए, है ना, उसका दिमाग खराब था फीमेल का। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, मेंटली इल थी वो, तो आपने कंसेंट ले ली, तो वो इनवैलिड कंसेंट होगी। या फिर 18 साल से कम उम्र की लड़की अगर वो कंसेंट भी दे रही है तो भी उसकी कंसेंट मान्य नहीं होती, ध्यान रखना है इस प्रकार से। तो कंसेंट वैलिड नहीं होती अगर 18 साल से कम है, तो वो चाहे वो अपनी इच्छा से हो, चाहे सब कुछ सही हो उसका, प्रॉपर उसका दिमाग भी सही है, कोई नशे में भी नहीं है, लेकिन अगर 18 साल से कम उम्र की है वो, डॉक्यूमेंट्स में, एक्चुअल में हो उससे कोई मतलब नहीं है, डॉक्यूमेंट्स में अगर 18 साल से कम उम्र की है ना फीमेल, तो उसकी कंसेंट वैलिड नहीं होती कोर्ट में, ध्यान रखना इस प्रकार से। और सी इज अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट, अगर वो कंसेंट दे नहीं पा रही तो भी अपन बात करें रेप केस फाइल हो सकता है, ध्यान रखना इस प्रकार से। एज ऑफ कंसेंट कितनी होती है इंडिया में? 18 साल, है ना, और 18 साल से कम है तो नहीं मानी जाएगी उसकी कंसेंट। सेक्सुअल एक्टिविटी इन्वॉल्विंग ए चाइल्ड बिलो 18 इज कवर्ड बाय एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी रेप होता है। स्टैट्यूटरी रेप में क्या होता है कि अगर आपने किसी गर्ल का रेप किया जो कि माइनर थी, है ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स विद ए माइनर गर्ल, यानी 18 साल से कम उम्र की लड़की का अगर रेप हुआ है, चाहे लड़की की मतलब उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ
हुआ है। मैंने क्या बोला, अगर 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है तो चाहे उसकी इच्छा थी चाहे इच्छा नहीं थी, अगेंस्ट विल है ना, विल, विद कंसेंट, विदाउट कंसेंट, कुछ भी हो, रेप केस फाइल होगा आपके खिलाफ अगर घर वालों ने कर दिया तो, है ना। तो फीमेल की इच्छा नहीं देखी जाएगी, फीमेल की कंसेंट नहीं देखी जाएगी उसमें, अगर वो 18 साल से कम है तो स्टैट्यूटरी रेप कहेंगे इसे, आपके ऊपर रेप केस फाइल होगा। ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। अगर कोई एडल्ट फीमेल किसी चाइल्ड मेल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है फोर्सफुली, तो उसमें आता है पोक्सो एक्ट, है ना। पोक्सो एक्ट की फुल फॉर्म क्या होती है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस अपन बात करें तो, ध्यान रखना है 2012 में आया था पोक्सो भी, ध्यान रखना है इस प्रकार से, है ना। अगर भाई कोई मेल अगर फीमेल के साथ फोर्सफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है बिना उसकी कंसेंट के कर रहा है तो रेप केस होगा वो। अगर 18 साल से कम उम्र की लड़की है चाहे उसकी कंसेंट ही क्यों ना हो तो वो होगा स्टैट्यूटरी रेप। और अगर कोई एडल्ट फीमेल किसी मेल बच्चे के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है फोर्सफुली तो वो केस फाइल होगा पोक्सो एक्ट में, है ना। ध्यान रखना इस प्रकार से, मेल बच्चा मतलब 18 साल से कम उम्र के लड़के के साथ अगर कुछ होता है तो वो पोक्सो एक्ट होगा। ध्यान रखना इस प्रकार से, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, है ना। पोक्सो एक्ट में तो बहुत सारी चीजें होती हैं। पोक्सो एक्ट में बच्चे को शायद कोर्ट रूम नहीं जाना पड़ता, है ना, उसके खुद वकील वगैरह घर पे आते हैं, ऐसे कुछ चीजें होती है पोक्सो एक्ट में। ध्यान रखना इस प्रकार से, और पोक्सो एक्ट की तो शायद लिमिट भी है सजा की, 1 साल या कितने सजा देनी पड़ेगी तुरंत, है ना। आपको पता है रेप केस इंडिया में कितने लंबे खिंच जाते हैं, 10-10 साल, है ना, सजा ही नहीं होती है ना। लेकिन पोक्सो में ऐसा नहीं है, पोक्सो में तो जल्दी देनी पड़ती है सजा, ऐसा कुछ रूल है पोक्सो के, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। तो मेन बात अपन ने क्या बात की, रेप की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। कंसेंट अगर इनवैलिड है तो वो भी पनिशेबल होती है अंडर सेक्शन 28 बीएनएस। ये बात आपको कंसेंट इन मेडिकल प्रैक्टिस वाले चैप्टर में पढ़ाई थी, है ना। तो सेक्शन 28 बीएनएस होता है इनवैलिड कंसेंट के लिए, ध्यान रखना इस प्रकार से। और स्टैट्यूटरी रेप बता ही दिया, है ना, माइनर गर्ल के साथ रेप करना स्टैट्यूटरी रेप होगा। पोक्सो एक्ट की बात हमने कर ली, कोई एडल्ट फीमेल बच्चे के साथ अगर मतलब 18 साल से कम उम्र के लड़के के साथ अगर फोर्सफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है तो वो क्या है, पोक्सो एक्ट है, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। तो ये सारी बातें समझ में आनी चाहिए इस प्रकार से, है ना। तो अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, लीगल सेक्शंस आते हैं यहाँ पे, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो सबसे पहले आता है पनिशमेंट्स हैं ये रेप की सारी, अपन बात करें तो ना, तो सेक्शन 64(1) बीएनएस, सेक्शन 64 सब सेक्शन 1 बीएनएस, तो ध्यान रखना है ये रेप की जो है सजा देता है 10 साल से लेकर के लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब आजीवन कारावास, तो 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है रेप केस में। यह है सेक्शन 64(1). 64(2) कहता है रेप इन अंडर सर्कमस्टेंशियल स्पेशल सर्कमस्टेंसेस इंक्लूडिंग कस्टोडियल रेप, है ना। ये बात शायद आपको पहले बताई थी, कस्टोडियल की कंडीशन जब मेडिकल नेग्लिजेंस वगैरह पढ़ा रहे थे तो ना। अगर मान लो कस्टोडियल रेप हो गया कोई, है ना, एक फीमेल है जो पुलिस कस्टडी में है, उसका रेप हो गया तो जिसने रेप किया उसको सजा होगी। ये नहीं है कि फीमेल खुद पहले से अपराधी है तो जिसने उसका रेप किया उसको सजा नहीं होगी। अगर फीमेल का रेप हो गया कहीं पर भी तो रेप करने वाले को सजा होगी, चाहे फीमेल खुद कस्टडी में हो या कोई कुछ भी कर रही हो फीमेल, अपन बात करें तो जिसने फीमेल का रेप किया उसको सजा होगी 10 साल से लेकर के आजीवन कारावास तक, लाइफ इंप्रिजनमेंट तक, है ना। कस्टोडियल रेप का मतलब सिर्फ पुलिस कस्टडी नहीं होती, ये बात पहले ही बताई थी आपको, है ना। आप मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आप भी एक कस्टडी में हो, है ना, ध्यान रखना इस प्रकार से। कोई अगर किसी ऑथोराइज इंस्टीट्यूट में काम कर रहा है तो वो उस इंस्टीट्यूट की कस्टडी में है ना। सीधी सी बात है, जो भी जिस प्रोफेशन के अंडर में काम कर रहा है वो उसकी कस्टडी में है। आपके साथ भी अगर कुछ होता है तो आपके प्रिंसिपल को, जो आपकी यूनिवर्सिटी के डीन होते हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। तो मेन बात अपन ने क्या बात की इस प्रकार से, सेक्शन 64(1) बीएनएस क्या करता है, रेप की पनिशमेंट देता है 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक। सेक्शन 64(2) ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में अगर रेप हुआ है लाइक कस्टोडियल रेप वगैरह तो उसमें भी सजा सेम है, 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक। सेक्शन 65(1) बीएनएस 16 साल से कम उम्र की बच्ची का अगर रेप हुआ है तो उसकी सजा देगा ये। 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ रेप हुआ है तो 65(2) बीएनएस उसकी सजा डिसाइड करेगा ना। सेक्शन 66 बीएनएस, अगर रेप की वजह से फीमेल ने परसिस्ट कर ली कोई वेजिटेटिव स्टेट, अपन बात करें तो ना, ये नीचे नहीं लगेगा ऊपर भी नहीं, थोड़ा छोटा नहीं, है ना।
है ना। तो मैंने बात अपन ने क्या बात की इस प्रकार से, अगर रेप की वजह से या तो फीमेल की डेथ हो गई है या उसने परसिस्टेंट कर ली वेजिटेटिव स्टेट। परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट का मतलब कोई सीवियर कंडीशन में चली गई है, कोमा में चली गई है, या उसका कोई ऑर्गन ही खराब हो गया है ना। किसी फीमेल का रेप हुआ, रेप की वजह से या तो वो कोमा में चली गई या और किसी सीवियर कंडीशन में चली गई वो ना, या उसकी डेथ ही हो गई, तो फिर उसके लिए सजा डिसाइड करेगा सेक्शन 66 बीएनएस, है ना। परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट का मतलब कोई घातक चीज हो गई, फीमेल के साथ कोमा में चली गई है, कोई उसका ऑर्गन काम करना बंद कर दिया, तो ध्यान रखना सेक्शन 66 बीएनएस आएगा, इसमें ध्यान ही रखना इस प्रकार से, ठीक है ना। कहाँ गया, ठीक है, दैट इज ये रहा ना। अब अपन बात कर रहे हैं इस प्रकार से 67 बीएनएस। तो देखो 6-7, 6-7 का 7 का मतलब 7, पहले 7 थे बाद में अलग हो गए ना। सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड विद वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन विदाउट कंसेंट। अगर किसी हस्बैंड का अपनी वाइफ के साथ लीगल सेपरेशन हो रहा है, डाइवोर्स हो रहा है, और उसके बाद उसने कर लिया, ड्यूरिंग सेपरेशन भी कर लिया अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट द कंसेंट ऑफ हिज वाइफ, तो भी सजा होगी उसको सेक्शन 67 बीएनएस। इसको ऐसे याद रख सकते हो 6-7, तो पहले 7 थे बाद में अलग हो गए, हस्बैंड वाइफ पहले 7 थे बाद में अलग हो गए, तो हस्बैंड को सजा होगी 2 साल तक की सजा होती है इसमें, ध्यान रखना 2 ही साल होती है शायद, या जितनी भी होती देख लेना एक बार, ध्यान रखना ना। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स विद वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन विदाउट कंसेंट सेक्शन 67 बीएनएस। सेक्शन 68 बीएनएस क्या कहता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय पर्सन इन अथॉरिटी। कोई अथॉरिटी में था पर्सन, पुलिस था, कोई डॉक्टर था, उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया, तो ध्यान रखना इस प्रकार से उसको भी सजा होगी, है ना। आप डॉक्टर हो, आपके पास कोई पेशेंट आया, आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया उसके साथ, या उसके अटेंडर जो घर वाले हैं उनके साथ कर लिया, तो भी सजा होगी इसमें, ध्यान रखना इस प्रकार से सेक्शन 68 बीएनएस, है ना। सेक्शन 69 बीएनएस, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय डेसिटफुल मींस। डेसिटफुल मींस का मतलब होता है छल कपट, धोखे से सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया ना। तो आप किसी ऑफिस में काम करते हो, ऑफिस के मैनेजर या जो भी आपके सुपीरियर हैं उन्होंने क्या बोला कि आपको प्रमोशन दे दिया जाएगा, हमारे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लो, तो बाद में प्रमोशन भी नहीं दिया ना। तो सीधी सी बात है, कोई फॉल्स प्रॉमिस कर दिया, फॉल्स प्रमोशन का बहाना बना दिया। डेसिटफुल मींस अपन बात करें तो डेसिटफुल का मतलब छल कपट धोखे से सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, तो भी सजा होगी सेक्शन 69 बीएनएस, है ना। सेक्शन 70 बीएनएस गैंगरेप। गैंगरेप के लिए आता है सेक्शन 70 बीएनएस, ध्यान रखना है। सेक्शन 71 बीएनएस रेप बाय रिपीट ऑफेंडर्स। जो रिपीट ऑफेंडर्स होते हैं उनके लिए सेक्शन 71 बीएनएस, ठीक है ना। सेक्शन 72 बीएनएस डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम ऑफ स्पेसिफाइड सेक्सुअल ऑफेंस। कोई रेप विक्टिम था, उसकी आइडेंटिटी आपने रिवेल कर दी, सबको जाकर के बता दिया कि इसका रेप हुआ है, तो उसकी भी सजा होती है सेक्शन 72 बीएनएस आता है, 2 साल तक की सजा होती है इसमें, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। जितने भी सेक्शंस हैं सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें सेक्शन 64(1)(2) और 65(1)(2) और 67, ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है इस प्रकार से। बाकी सारे याद रख लो तो बहुत ही अच्छा है, रखना इस प्रकार से, ठीक है ना। तो वाइवा पॉइंट में पूछ सकते हैं आपसे सारे बीएनएस सेक्शंस, ध्यान ही रखना इस प्रकार, सीरियल वाइज ही हैं तो कोई याद करने में दिक्कत आएगी नहीं इतनी, ध्यान रखना है ना। अब अपन बात कर रहे हैं और कुछ सेक्शंस आते हैं यहाँ पे, सेक्शन 397 बीएनएसएस। बीएनएसएस है, ध्यान रखना है, प्रोसीजर है कुछ, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो 397 क्या कहता है, ये अपन पढ़ेंगे जब अपन वो एसिड अटैक वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, वहां भी पढ़ेंगे ये वाला फिर से। तो देखो, ऑल डॉक्टर्स शुड प्रोवाइड कंपल्सरी फ्री ट्रीटमेंट टू द विक्टिम ऑफ रेप, विट्रियोलेज, पोक्सो अपन बात करें तो, ध्यान रखना इस प्रकार से। पुलिस इंटीमेशन टू बी डन, ध्यान रखना इस प्रकार से। वायोलेशन पनिशेबल अंडर सेक्शन 200 बीएनएस। तो ये क्या बोल दिया मैंने, देखो जो भी रेप के विक्टिम्स है, विक्टिम्स मतलब जिसका रेप हुआ है, जो भी विट्रियोलेज के विक्टिम्स होते हैं, विट्रियोलेज अपन पढ़ेंगे, विट्रियोलेज को बोलते हैं एसिड अटैक, किसी के ऊपर एसिड अटैक हुआ है तो ध्यान रखना वो विट्रियोलेज का विक्टिम है। जो भी पोक्सो एक्ट के विक्टिम है, किसी बच्चे का अपन बात के सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है फोर्सफुल, तो ध्यान रखना है ना, चाहे रेप विक्टिम हो, विट्रियोलेज विक्टिम हो, पोक्सो विक्टिम हो, इनका सब डॉक्टर को, चाहे प्राइवेट डॉक्टर हो, गवर्नमेंट हो, उन सबको फ्री इलाज करना पड़ेगा और कंपलसरी है ये, इमीडिएट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो ऑल डॉक्टर्स शुड प्रोवाइड, कंपलसरी है ये, फ्री ट्रीटमेंट टू द विक्टिम ऑफ रेप, विट्रियोलेज, पोक्सो अपन बात करें तो, एंड अदर सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो किसी भी मतलब कोई पेशेंट आपके पास आया जिसके ऊपर एसिड अटैक हुआ है, जिसका रेप हुआ है, पोक्सो एक्ट है, कोई भी अपन बात कंडीशन है, तो आपको उसका फ्री इलाज करना ही करना पड़ेगा, चाहे आप
प्राइवेट डॉक्टर हो, गवर्नमेंट हो, कोई मतलब नहीं है। और पुलिस इंटीमेशन टू बी डन, पुलिस को भी सूचना आपको देनी ही देनी पड़ेगी, है ना। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो, वायोलेशन करते हो, इसका उल्लंघन करते हो, तो पनिशेबल है अंडर सेक्शन 200 बीएनएस। यहाँ पे नहीं लिखा इन्होंने, तो पनिशेबल अंडर सेक्शन 200 बीएनएस, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। फिर आता है सेक्शन 120 बीएसए। बीएसए का मतलब क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम, एविडेंस की बात चल रही है कोई, ये नाम। तो प्रिजम्पशन एज टू एब्सेंस ऑफ कंसेंट इन सर्टेन प्रोसिक्यूशन ऑफ रेप, बर्डन ऑफ प्रूफ फॉल्स ऑन एक्यूज्ड। तो ये क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कि अगर कंसेंट एब्सेंट है, अगर आपने अनुमान लगा लिया कि कंसेंट एब्सेंट है, तो सर्टन जो स्पेसिफाइड केस होते हैं ये, तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है ना, वो अक्यूज्ड पर होता है, सीधी सी बात है ना। अगर फीमेल ये कह दे कि मैंने तो कंसेंट दी नहीं थी, तो फिर अपन बात करें तो जो आपका अक्यूज्ड है जिसने रेप किया है, उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि फीमेल ने कंसेंट दी थी। अपन बात करें तो ध्यान रखना है, ये है सेक्शन 120 बीएसए, है ना। फीमेल ने कंसेंट नहीं दी, ये बात उसने बोल दी कोर्ट में जाकर के, तो अक्यूज्ड कह रहा है कि दी थी, तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा। अक्यूज्ड को बर्डन ऑफ प्रूफ, बीएसए का मतलब क्या होता है? प्रूफ दिखाओ कुछ, तो प्रूफ दिखाने का बर्डन किस पे रहेगा? उस पे अक्यूज्ड पे, जिसके ऊपर इल्जाम लगाया गया है ना। सेक्शन 362 सब सेक्शन 2 बीएनएसएस, कोर्ट क्लोज्ड कर लेना कोर्ट प्रोसीजिंग को कैमरा ट्रायल में ना। तो अगर आप कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस केस है जिसकी मतलब छानबीन चल रही है कोर्ट में, जिसकी कार्रवाई चल रही है, उसको अगर आप कैमरा ट्रायल में आप बंद कर लेते हो, रिकॉर्ड कर लेते हो, तो वो भी एक अपराध है। सेक्शन 366 2 बीएनएसएस उसमें आता है, ध्यान रखना इस प्रकार से, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। उसकी सजा भी अलग होगी, जो भी है इस प्रकार से। नहीं, कैमरा ट्रायल में बंद कर लेना वो ये है सजा, तो आप देख लेना एक बार है कि नहीं इसमें ना। तो मैंने बात, अपन ने क्या बात की? अपन बात कर रहे हैं मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड एंड विक्टिम। नोट्स खोल लो, अपने नोट्स देख लो, सारे वही बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे अब एक्यूज्ड एंड विक्टिम का ना। आप फॉरेंसिक डॉक्टर हो, आपके पास रेप केस की विक्टिम और एक्यूज्ड दोनों आए हुए हैं ना। विक्टिम जिसका रेप हुआ है, एक्यूज्ड जिसके ऊपर आरोप है रेप करने का, है ना। तो ध्यान रखना इस प्रकार से। सेक्शंस आते हैं यहाँ पे 53 बीएनएसएस नहीं लिखेगा इन्होंने, 53 बीएनएसएस, और यहाँ पे आता है 184 बीएनएसएस। अपन बात करें तो ना, विक्टिम का आपको एग्जामिनेशन करना है तो उसमें आएगा सेक्शन 184 बीएनएसएस, नहीं लिखे इन्होंने, बता रहा हूं मैं, 184 बीएनएसएस। और एक्यूज्ड का करना है तो सेक्शन 53 बीएनएसएस। ये बात आपको पहले ही बताई थी कंसेंट वाले चैप्टर में। किसी भी रेप विक्टिम का आप एग्जामिन कर रहे हो तो कंसेंट मैंडेटरी होती है। अगर माइनर है या मेंटली इल है, कंसेंट देने की हालत में नहीं है, तो गार्जियन या पेरेंट की कंसेंट लेनी पड़ेगी, ध्यान रखना इस प्रकार से। और मेल डॉक्टर भी आपका एग्जामिनेशन कर सकता है इन ए प्रेजेंस ऑफ फीमेल के, है ना। कोई फीमेल आवे प्रेजेंट होनी चाहिए, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। तो मेल डॉक्टर भी आपका एग्जामिन कर सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई फीमेल अटेंडेंट प्रेजेंट होनी चाहिए, ध्यान रखना इस प्रकार से। लेकिन अगर माइनर लड़की है तो केवल फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही क्या करेगी? एग्जामिन करेगी, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। तो मैंने क्या बोला इस प्रकार से कि जो रेप विक्टिम है उसका एग्जामिनेशन करने के लिए सबसे पहले तो सेक्शन आता है 184 बीएनएसएस है ना। मेल डॉक्टर भी एग्जामिन कर सकता है, लेकिन एक फीमेल खड़ी होनी चाहिए एग्जामिन के समय, ठीक है ना। अगर माइनर गर्ल है, कंसेंट तो मैंडेटरी होती है ना। माइनर है तो पेरेंट्स या गार्जियन की कंसेंट ले लो। अगर माइनर गर्ल है, उसका एग्जामिनेशन करना है तो मेल नहीं कर सकता, फिर तो फीमेल ही करेगी, ध्यान रखना इस प्रकार से, और इन प्रेजेंस ऑफ गार्जियन या पेरेंट्स, है ना। तो ये बात समझ में आ गई विक्टिम की। एक्यूज्ड के लिए जो सेक्शन आता है 53 बीएनएसएस आता है ना। एक्यूज्ड का एग्जामिन करना है, सेक्शन 53 बीएनएसएस। कंसेंट नहीं लेनी होती उसकी, अगर वो मना कर रहा है एग्जामिन करने से, करवाने से, तो ध्यान रखना रीजनेबल फोर्स शुड बी अप्लाइड, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। जो भी फोर्स होते हैं पुलिस के द्वारा जो फोर्स दिए जाएंगे उसको, वो भी दे सकते हैं उसमें, मतलब करवाना ही पड़ेगा उसको एग्जामिन, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। तो आप ये कह रहे हो कि रेप विक्टिम और एक्यूज्ड का एग्जामिन करेंगे सेक्शन 53 एंड 184 बीएनएसएस, तो कैसे किया जाता है ये एग्जामिन, है ना। 120 बीएस से तो बता ही दिया पहले, ध्यान रखना इस प्रकार से, ठीक है ना। तो एग्जामिन कैसे किया जाता है उसको ध्यान रखना इस प्रकार से। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड। किसी पर्सन के ऊपर ये आरोप है कि उसने इस महिला का रेप किया है, तो ध्यान रखना है उसका एग्जामिन कैसे करेंगे, हम पता कैसे लगाएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान ही रखना है इस प्रकार से। सबसे पहले यहाँ पे आता है क्या, स्मैग्मा का एग्जामिनेशन। स्मैग्मा में क्या करेंगे, स्मैग्मा क्या होता है ना,
देखो स्मैग्मा जो होता है ना, वो आपका ग्लांस पेनिस जो होता है, प्रीप्यूस पेनिस का जो आगे वाला हिस्सा होता है, उस पर पाई जाने वाली एक चीजी सिक्रेशन होती है ना। तो पेनिस का जो अगला हिस्सा होता है, उस पर पाई जाने वाली एक चीजी सिक्रेशन होती है आपकी स्मैग्मा अपन बात करें तो वो स्मैग्मा जो होती है उसको अगर रब कर दिया, साफ कर दिया, तो 24 घंटे तक वो डिसअपियर रहेगी। 24 घंटे के बाद ही रीडिपोजिट होगी वहां पे वो ना। तो ध्यान रखना है, अगर स्मैग्मा प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि जो अक्यूज्ड है उसने पिछले 24 घंटों में ना मैस्टरबेशन किया है, ना कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है। ध्यान रखना इस प्रकार से ना। एब्सेंस ऑफ स्मैग्मा में अकर आफ्टर इंटरकोर्स, वॉशिंग या मैस्टरबेशन अपन बात करें तो ना। मेन बात अपन ने क्या बात की, किसी पर्सन के ऊपर किसी महिला का रेप करने का आरोप है, आपने उस पर्सन का पेनिस देखा, प्रीप्यूस देखा आपने, अगर उसमें स्मैग्मा प्रेजेंट है, मतलब पिछले 24 घंटों में ना उसने मैस्टरबेशन किया है, ना इंटरकोर्स किया है, ना उसने अपने पेनिस को धोया है अपन बात करें तो ना। तो ये स्मैग्मा प्रेजेंट होने का सबूत है। स्मैग्मा एब्सेंट है तो भी कोई जरूरी नहीं है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स ही किया हो, ये सब कंडीशन भी तो हो सकती है, वॉशिंग मैस्टरबेशन। तो एक आइडिया लग जाएगा अपने को कि अगर स्मैग्मा एब्सेंट है तो हो सकता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स इसने किया हो। ध्यान रखना इस प्रकार से ना, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस प्रकार से। अपन बात कर रहे हैं लुगोल्स आयोडीन टेस्ट, अपन बात करें तो ध्यान रखना है ना, बहुत ही सेंसिटिव चैप्टर है, कुछ भी गलत बोल नहीं सकते इस चैप्टर में, है ना। यूट्यूब पर जा रही है ये वीडियो ना, क्लिप कट सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो बहुत ध्यान से बोलना पड़ता है इसमें। ध्यान रखना इस प्रकार से। लुगोल्स आयोडीन टेस्ट की अपन बात कर रहे हैं इस प्रकार से ना। तो लुगोल्स आयोडीन टेस्ट पहले करते थे, अब नहीं करते ये ना। इसमें क्या होता है कि पेनिस के ऊपर वेजाइनल सेल्स को डिटेक्ट किया जाता है ना, जो वेजाइनल एपिथेलियल सेल्स होती है उनको डिटेक्ट किया जाता है। भाई पेनिस का वेजाइना में इंसर्शन होगा तो ध्यान रखना वेजाइना की कुछ सेल्स पेनिस पर भी तो आ जाएंगी, तो उनको डिटेक्ट किया जाता है। जो भी वेजाइनल एपिथेलियल सेल्स होती हैं पेनिस से, उनको निकाल लिया जाएगा एक स्वैब के थ्रू ना। तो स्वैब ले लिया आपने, स्वैब पड़ी होगी माइक्रो में क्या होती है, मतलब एक कॉटन स्वैब ले लिया आपने, पेनिस के अगले हिस्से से वेजाइनल एपिथेलियल सेल्स को निकाल लिया ना, और उसको डाल दिया एक वेपर में, आयोडीन वेपर में डाल दिया उसको। अगर ब्राउन कलर हो गया तो मतलब वेजाइनल एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट है, टेस्ट पॉजिटिव है, मतलब पेनिस का वेजाइना में इंसर्शन हुआ है, ठीक है ना। और अगर अपन बात करें तो ऐसा नहीं हुआ, ब्राउन कलर नहीं हुआ, तो टेस्ट नेगेटिव है और इसकी वायबिलिटी होती है 4 दिन तक, है ना। 4 दिन तक पेनिस के ऊपर वेजाइनल एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट हो सकती है। ध्यान रखना है इस प्रकार से ना। तो ये बातें समझ में आ गई होगी। लुगोल्स आयोडीन टेस्ट अब नहीं करते हैं ना। अब आता है एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम, सेफ किट एंड फोरेंसिक एविडेंस अपन बात करें तो, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस प्रकार से, सेफ किट की फुल फॉर्म होती है सेक्सुअली असोल्ट फोरेंसिक एविडेंस किट। सेक्सुअली असोल्ट फोरेंसिक एग्जामिनेशन किट बोल दो, फोरेंसिक एविडेंस किट बोल दो। ध्यान रखना इस प्रकार से। तो सेफ किट में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें होती है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें। जो फीमेल्स होती है उसके नेल्स भी रखे जाते हैं, क्योंकि हो सकता है फीमेल ने खुद को बचाने के लिए जो आपका एक्यूज्ड है उसके ऊपर प्रहार किया हो, अपने नाखूनों से ऐसे कुछ किया हो उसने, तो जो एक्यूज्ड है उसकी सेल्स जो है फीमेल के नाखूनों में आ गई हो ना, तो नाखून भी प्रिजर्व किए जाते हैं, नेल कटर होता है सेफ किट में। इसके अलावा बाल्स वगैरह भी प्रिजर्व किए जाते हैं, नीचे के बाल भी प्रिजर्व करते हैं, शायद वेजाइनल हेयर भी प्रिजर्व किए जाते हैं इसमें ना। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो प्रिजर्व की जाती है एज ए फोरेंसिक एविडेंस अपन बात करें तो रेप केस में ना। तो ध्यान रखना इस प्रकार से। और अब अपन बात कर रहे हैं इस प्रकार से किसकी, दैट इज लोकल एग्जामिनेशन किसका करते हैं इसमें ना, तो वल्वा का और लेबिया मेजोरा माइनोरा का एग्जामिनेशन किया जाता है। एक ग्लेस्टर नीरो टेस्ट पढ़ाया था आपको, कुछ याद हो तो, है ना। तो ग्लेस्टर नीरो टेस्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे देखने के लिए हाइमन की कंडीशन क्या है ना। और आपका जो है माइक्रो इंजरी जो होती है वेजाइना के आसपास, उन माइक्रो इंजरी को देखने के लिए 1% टोलुडिन ब्लू टेस्ट किया जाता है यहाँ पे। ध्यान रखना इस प्रकार से ना। और कौन कौन सी कंडीशंस होती है जहाँ पे जिन स्वैब्स को प्रिजर्व किया जाता है, दैट इज स्पर्म है और सीमेन है, उन सबको ना। ये बातें समझ में नहीं आई तो दोबारा सुनो। सबसे पहले मैंने क्या बोला, एक्यूज्ड का एग्जामिनेशन करना है तो 2 टेस्ट है अपने पास, स्मैग्मा टेस्ट और आपका लुगोल्स आयोडीन टेस्ट, है ना। और अपने को विक्टिम का एग्जामिनेशन करना है तो अपन सबसे पहले तो सेफ किट में जो भी सामान है उन सबको प्रिजर्व कर लेंगे ना। बहुत सारी चीजें होती हैं, बाल्स भी होते हैं और नेल कटर भी होते हैं, आप गूगल पे देख सकते हो सेफ किट में क्या क्या होता है ना। और इसके बाद हाइमन का एग्जामिनेशन करेंगे, ग्लेस्टर नीरो टेस्ट देखेंगे। इसमें ध्यान रखना है ना कि हाइमन की कंडीशन क्या है, मार्जिन कैसे हैं उसके। इसके बाद जो वेजाइनल है
मतलब जेनेटल एरिया है उसके पास कोई माइक्रो इंजरी है कि नहीं है, उनको एग्जामिन करेंगे 1% टोलुडिन ब्लू टेस्ट से। इसके बाद में स्पर्म की कंडीशंस देखी जाएगी, ध्यान रखना ना, मोबाइल स्पर्म, नॉन मोबाइल स्पर्म, वो सारी कंडीशंस देखी जाएगी। वेजाइनल एविडेंस, वेजाइना में कोई सीमेन या स्पर्म प्रेजेंट है कि नहीं वो देखा जाएगा ना। तो ये सारे विक्टिम के एग्जामिनेशन होते हैं, ध्यान रखना इस प्रकार से। और ब्लड सैंपल भी प्रिजर्व किया जाता है अक्यूज्ड का, विक्टिम का, दोनों का, डीएनए टाइपिंग वगैरह करने के लिए, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। और पुलिस इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, सेक्शन 397 बीएनएसएस। तो ये तो कुछ खास है नहीं। भी अपन बात कर रहे हैं इस प्रकार से किसकी, एडल्ट्री एंड इंसेस्ट की, है ना। तो ये इन्होंने क्या बता दिया, स्पेसिमेन जो प्रिजर्व किए जाएंगे, वेजाइनल स्वैब, एनल स्वैब, बक्कल स्वैब, बाइट मार्क्स अपन बात करें तो ये सारे स्पेसिमेन प्रिजर्व किए जाते हैं। ब्लड सैंपल प्रिजर्व किया जाता है डीएनए टाइपिंग के लिए एंड अदर रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस के लिए, है ना। हिस्ट्री ली जाएगी, प्रॉपर फाइंडिंग्स देखी जाएगी एग्जामिनेशन के समय, इंजरी, स्पेसिमेन कलेक्टेड, ये सारे अपन बात करें तो आपको करने हैं रेप केस के एग्जामिनेशन में, ध्यान रखना इस प्रकार से। प्रॉपर लेबलिंग, सीलिंग, चेन ऑफ कस्टडी एसेंशियल्स होती सारी, है ना, बहुत सारी चीजें करनी होती है रेप केस में भाई, ध्यान रखना इस प्रकार से। सेक्सुअल ऑफेंस इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन रिक्वायर रिपोर्टिंग अकॉर्डिंगली टू पोक्सो, तो पोक्सो के हिसाब से जो भी उसमें रिपोर्ट करनी होती है वो दी जाएगी उसमें, ध्यान रखना। चिल्ड्रन के साथ अगर सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है तो, और ट्रीटमेंट इमरजेंसी केयर शुड नॉट बी डिलेड मर्ली बिकॉज ऑफ मेडिको लीगल फॉर्मेलिटीज, किसी भी मेडिको लीगल फॉर्मेलिटीज की वजह से ट्रीटमेंट में कोई देरी नहीं होनी चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है इस प्रकार से, है ना। तो ये सारे विक्टिम के एग्जामिनेशन पॉइंट्स हैं, ध्यान रखना इस प्रकार से। अब अपन बात कर रहे हैं एडल्ट्री एंड इंसेस्ट कंडीशन की, अपन बात करें तो ना, देखो एडल्ट्री की अपन बात करें इस प्रकार से। एडल्ट्री का जैसा कि नाम से समझ में आ रहा होगा, एडल्ट यानी कि एडल्ट के बीच में कुछ चल रहा है। अपन बात करें तो मेल हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अनदर मेन्स वाइफ विदाउट हिज कंसेंट या कन्वीनियंस, अपन बात करें तो ना, आपने किसी दूसरे की वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया बिना उसकी कंसेंट के, तो वो है एडल्ट्री अपन बात करें तो। और पनिशेबल थी अंडर सेक्शन 497 आईपीसी, लेकिन शायद अभी पनिशेबल नहीं है ना। एडल्ट्री इज नो लॉन्गर ए क्रिमिनल ऑफेंस इन इंडिया, पहले पनिशेबल थी एडल्ट्री लेकिन अभी अपन बात करें पनिशेबल नहीं है एडल्ट्री, ध्यान रखना इस प्रकार से। सेक्शन 497 वाज स्ट्रक डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट इन 2018, तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 497 आईपीसी को हटा दिया है ना। पहले एडल्ट्री पनिशेबल हुआ करती थी, अब वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, अब पनिशेबल नहीं है, ध्यान रखना इस प्रकार से। बट इट में रिमेन ए ग्राउंड फॉर डाइवोर्स अंडर एप्लीकेबल पर्सनल लॉ, है ना। देखो एडल्ट्री का मतलब समझ में आ गया होगा, आप किसी दूसरे की वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो बिना उसकी कंसेंट के, ध्यान रखना इस प्रकार से। पहले ये पनिशेबल थी, अब पनिशेबल नहीं है ना। और एडल्ट्री जो है वो पनिशेबल तो नहीं है लेकिन डाइवोर्स केस फाइल हो सकता है एडल्ट्री के बेस पर, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। अगर आप अपनी वाइफ से डाइवोर्स लेना चाहते हो इस बेस पर कि उसका एडल्ट्री रिलेशनशिप है किसी दूसरे मेल के साथ, तो वो बिल्कुल एप्लीकेबल है, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। अगर एडल्ट्री लिंक्ड होती है सुसाइड से या अबेटमेंट ऑफ सुसाइड से, तो फिर अपन बात करें इसमें कानूनी कार्रवाई हो सकती है, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। इफ एनी ऑफ स्पाउस कमिट्स सुसाइड ड्यू टू एडल्ट्री कंसीडर्ड अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, सेक्शन 108 बीएनएस आता है, यहाँ पे नहीं लिखा गया इन्होंने, तो नहीं लिखा। अपन बात करें तो देखो मैंने क्या बोला, एडल्ट्री एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है लेकिन एडल्ट्री की वजह से किसी भी स्पाउस ने अगर सुसाइड कर लिया, आपकी वाइफ का किसी दूसरे मेल के साथ चक्कर चल रहा था उसके वजह से आपने सुसाइड कर लिया, तो अब वाइफ को सजा हो सकती है, ध्यान रखना है। सेक्शन 108 बीएनएस आता है यहाँ पे, कंसीडर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, है ना। अबेटमेंट का मतलब होता है उकसाना, आपने उकसाया है ना, आपकी वाइफ ने आपको उकसाया है सुसाइड करने के लिए, तो उसको सजा होगी सेक्शन 108 बीएनएस में, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। तो एडल्ट्री की बातें समझ में आ गई होंगी, बीएनएस इन्होंने डाले ही नहीं है ना, तो ये जिसने पीपीटी बनाई है उससे बात करेंगे हम, उसने प्रॉपर बीएनएस नहीं डाले, लेकिन मैं बोल रहा हूं तो आपको याद रखने इस प्रकार से, है ना। मेन बात मैंने क्या बोला, एडल्ट्री एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, उसके चक्कर में किसी ने सुसाइड कर लिया तो जिसकी वजह से सुसाइड किया है उसको सजा होगी सेक्शन 108 बीएनएस, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, इंसेस्ट की, है ना। इंसेस्ट में क्या होता है, सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है बिटवीन ब्लड रिलेटिव्स, तो ब्लड रिलेटिव्स ध्यान रखना, तीन कंडीशंस हो सकती हैं इसकी, इलेक्ट्रा, ओडिपस एंड फेरोन। इलेक्ट्रा में क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन फादर एंड डॉटर, ओडिपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन मदर एंड सन, और ये क्या, ये फेरोन या फेरो है, इसमें क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन सिबलिंग्स, ब्रदर एंड सिस्टर्स, अपन बात करें तो ना।
ठीक है। तो मैन बात अपन ने क्या बात की इस प्रकार से, मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ये होती है इसकी, अगर नॉन कंसेंसुअल है तो सेक्शन 63 बीएनएस आएगा, और माइनर इन्वॉल्व है तो फिर दोनों आएंगे सेक्शन 63 बीएनएस और आपका पोक्सो, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। तो मेन बात अपन ने क्या बोली इस प्रकार से, अगर आप ब्लड रिलेशन के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है तो उसे कहेंगे इंसेस्ट। तीन कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं, इलेक्ट्रा, ओडिपस एंड फेरोन। इलेक्ट्रा में फादर एंड डॉटर के बीच, ओडिपस में मदर एंड सन के बीच क्या सेक्सुअल इंटरकोर्स, और फेरो में सिबलिंग्स के बीच सेक्सुअल इंटरकोर्स। ध्यान रखना है अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स बिना कंसेंट के हुआ है तो वही सेक्शन 63 बीएनएस में उसकी सजा होगी, और अगर कंसेंट से हुआ है लेकिन माइनर है तो ध्यान रखना सेक्शन 63 तो लगेगा ही लगेगा, साथ में पोक्सो भी लग सकता है, ध्यान रखना इस प्रकार से, ना। तो ये इंसेस्ट एंड एडल्ट्री कंडीशंस ध्यान रखनी है आपको। अब अपन बात कर रहे हैं अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस। अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस का मतलब जिसमें पेनिस का वेजाइना में इंसर्शन नहीं होता बल्कि और कहीं होता है, और कहीं लाइक एनस में, माउथ में, यूरिथ्रा में, या और किसी बॉडी ओरिफिस में, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पढ़ेंगे सोडोमी, अपन बात करें तो ध्यान रखना है ना, सोडोमी को पिनाइल एनल इंटरकोर्स कहा जाता है, ध्यान रखना इस प्रकार से। पेनिस का एनल यानी कि एनस में इंसर्शन होता है, ध्यान रखना है। इसके और भी कई नाम होते हैं, बगरी या ग्रीक लव भी कहा जाता है इसको, ना। तो बगरी या ग्रीक लव भी कहते हैं सोडोमी को। सोडोमी में दो कंडीशंस आती है, ध्यान रखना है ना। सोडोमी मेल एंड मेल के बीच में भी हो सकती है क्योंकि पेनिस का एनस में इंसर्शन हो रहा है ना, और मेल एंड फीमेल के बीच में तो हो ही सकती है, ध्यान रखना इस प्रकार से, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला कि सोडोमी जो होती है इसके दो टाइप होते हैं, जिरोंटोफिलिया एंड पेडारस्टी, अपन बात करें तो, ना। तो जिरोंटोफिलिया एंड पेडारस्टी ध्यान ही रखना इस प्रकार से। जिरोंटोफिलिया में क्या होगा, देखो सोडोमी में एक होता है एक्टिव एजेंट और एक होता है पैसिव एजेंट। एक्टिव एजेंट का मतलब जिसके मतलब विक्टिम अपन बात करें तो, है ना, जिसके अंदर इंसर्शन हो रहा है पेनिस का, और पैसिव एजेंट का नहीं सॉरी, एक्टिव एजेंट का मतलब जो इंसर्शन कर रहा है, पैसिव एजेंट का मतलब जिसके अंदर इंसर्शन हो रहा है पेनिस का। तो देखो ध्यान रखना इस प्रकार से, दो कंडीशंस होती हैं, जिरोंटोफिलिया एंड पेडारस्टी। जिरोंटोफिलिया में एक्टिव एजेंट होगा कोई एडल्ट मेल, मतलब जो पेनिस का इंसर्ट कर रहा है, और उसमें ध्यान रखना है पैसिव एजेंट भी इसमें भी कोई एल्डरली होता है, मेल या फीमेल, जिसके अंदर पेनिस का इंसर्शन हो रहा है, ना। क्या बात समझ में नहीं आई, मैंने क्या बोला, सोडोमी का मतलब एक पार्टी पेनिस का इंसर्शन करेगी, दूसरी पार्टी के अंदर पेनिस का इंसर्शन होगा, जो पेनिस का इंसर्शन कर रहा है वो एक्टिव एजेंट, जिसके अंदर हो रहा है वो पैसिव एजेंट। एक्टिव एजेंट तो हमेशा मेल होगा, पैसिव एजेंट मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, ध्यान रखना इस प्रकार से, ठीक है ना। अगर ध्यान रखना है एक्टिव एजेंट एडल्ट मेल है और पैसिव एजेंट भी कोई एडल्ट है तो उसे कहेंगे जिरोंटोफिलिया, ठीक है ना। लेकिन अगर एक्टिव एजेंट एडल्ट मेल है और पैसिव एजेंट कोई मेल चाइल्ड है तो उसे कहेंगे पेडारस्टी। पीडिया से जैसा कुछ समझ नहीं, पीडिया के जैसा नहीं लग रहा कुछ वर्ड, पेडारस्टी उसे कहेंगे। और ध्यान रखना है पेडारस्टी को हैबिचुअल सोडोमी भी कहा जाता है, और पेडारस्टी में जो एक्टिव एजेंट होता है, जो एडल्ट मेल होता है, वो होता है आपका पेडारस्ट, और पैसिव एजेंट को कहते हैं कैटामाइट। ये बातें इन्होंने लिख रखी हैं, थोड़ा सा दब गई हैं वो नीचे, ध्यान रखना इस प्रकार से, ना। तो लिख तो रखी है, देखो इन्होंने थोड़ा दब गई है वो, ध्यान रखना इस प्रकार से, ना। तो मेन बात अपन ने क्या बात की इस प्रकार से, एक्टिव एजेंट एंड पैसिव एजेंट आपको ध्यान रखना है इस प्रकार से, किसमें, सोडोमी में। तो जिरोंटोफिलिया एंड पेडारस्टी कंडीशन ध्यान रखनी है। पेडारस्टी में जो एक्टिव एजेंट है वो पेडारस्ट है, और पैसिव एजेंट कैटामाइट है, ध्यान रखना इस प्रकार से, ना। ध्यान से सुन लो, बस सुनने का ही चैप्टर है पूरा, ध्यान रखना, एक एक बातें दो दो तीन तीन बार बोल रहा हूँ, समझ में आ जाएंगी, चिंता मत करो, ना। तो अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, एनल एग्जामिनेशन की। नॉन हैबिचुअल कितनी देर का हो गया ये, अगले लेक्चर में देखेंगे क्या। तो हाँ चलो अगले लेक्चर में देखते हैं इसको, जो भी बच गया पॉइंट्स अपन बात करें तो छोटा सा बचेगा, अब तो ध्यान रखना इस प्रकार से, ना। तो अगले लेक्चर में देखते हैं, बड़ी हो जाएगी तो वीडियो, ये ध्यान रखना इस प्रकार से।